हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन सिनेमा के दो मेगा सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साहब की मच वेटेड अपकमिंग मूवी वार 2 को लेकर। फ्रेंड, कल है 20 मई, कल जूनियर एनटीआर साहब की बर्थडे है। वायरएफ का जो प्रॉमिस था, ऋतिक रोशन साहब का जो प्रॉमिस था कि वार 2 का जो फर्स्ट कंटेंट है, जो फर्स्ट एसेट है, जो फर्स्ट टीजर है, अब चाहे वो बड़ा टीजर है कि मिनी टीजर है, वो कल ही पता चलेगा। कल 20 मई को आपको वार 2 का फर्स्ट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, 2023 में शाहरुख खान साहब ने पठान मूवी के साथ और फिर जवान मूवी के साथ बॉलीवुड को 2000 करोड़ से ज्यादा की मूवीज दी थी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड को 1000 करोड़ वाली मूवी नहीं मिल सकी। बीच में एनिमल मूवी ने 900 करोड़ की कलेक्शन की, स्त्री 2 ने आई थिंक 800 साढ़े 800 करोड़ की कलेक्शन की, छावा मूवी ने 800 करोड़ के आसपास की कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड, लेकिन 1000 करोड़ से ऊपर कोई नहीं जा सका। इस समय आपको मानना पड़ेगा कि वार 2 का ऐसा ग्राउंड लेवल बज़ है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड, कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड आराम से 1200 से 1300 करोड़ की कलेक्शन कर सकता है। फ्रेंड, आप जो चीज वार 2 की उठा के देख लें, आपको सारी चीजें वार 2 की मूवी के हक में जाती हुई दिखाई देंगी। आप इसकी कास्ट उठा के देख लें, ऋतिक रोशन एज एन एजेंट कबीर इज अ ट्रीट टू वॉच। साथ में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कौन आ रहे हैं? जूनियर एनटीआर साहब, जिनके साउथ की लैंग्वेजेस में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बज़ है, फैन फॉलोइंग है। स्पेशली लास्ट जो उनकी दो मूवीज आई हैं, RRR और फिर देवारा, आपने देखा होगा कि नॉर्थ बेल्ट में हिंदी लैंग्वेज में भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। कास्ट बहुत बढ़िया है। वायरएफ से बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस इस समय आपको इंडिया का दिखाई नहीं देगा। वायरएफ की जब कोई मूवी आती है तो मेक श्योर करता है कि हमारी मूवी को वर्ल्ड वाइड भी मैक्सिमम स्क्रीन्स मिलें और प्राइम शोज और लोकेशंस मिलें। डायरेक्टर अयान मुखर्जी साहब हैं, जो कि ऑलरेडी अपने करियर में आपको ब्रह्मास्त्र जैसी, ये जवानी है दीवानी, वेक अप स्ट्रीट जैसी मूवीज दे चुके हैं। तो एक एक चीज इस समय वार 2 के हक में जाती आपको दिखाई देगी। फ्रेंड, वैसे तो ये टीजर कल आना है, लेकिन मैंने बार बार आपको अपनी वीडियोस में बता रखा है कि जब भी कोई सॉन्ग, ट्रेलर, मूवी या टीजर आता है, सबसे पहले उसे अप्रूवल के लिए कहां भेजा जाता है? CBFC मेंबर्स के पास। CBFC मेंबर्स उस कंटेंट को देखते हैं, उसे अप्रूव करते हैं, कुछ चीज एडिट करानी हो, कट करानी हो, वो कराते हैं। उसके बाद ही वो चीज जाके हमारे साथ शेयर की जाती है। यही कारण है कि किसी भी चीज का जो पहला रिव्यू आता है वो हमेशा CBFC मेंबर्स का ही आता है। अब क्या कहना था CBFC मेंबर्स का वार 2 को टीजर देखने के बाद, उस पर एक नजर डालते हैं। फ्रेंड, CBFC मेंबर्स का कहना था कि वार 2 टीजर प्रॉमिसेस यू एन एज ऑफ अ सीड थ्रिलर। ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर फेस ऑफ इज लुकिंग फैबुलस। कुडोस टू द होल टीम। आई थिंक जितना छोटा टीजर हमें कल देखने को मिलेगा, उतना ही छोटा हमें CBFC मेंबर्स का रिव्यू देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक दो लाइंस में उन्होंने कहा है कि वार 2 का जो टीजर है वो फैबुलस है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साहब का जो फेस ऑफ है उसका आपका असल मजा आएगा। एंड कैन यू इमेजिन कि वार 1 जब अनाउंस हुई थी, उसका टीजर आया था, तो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का जो आपस में फेस ऑफ था उसका बहुत चर्चा किया जाता था हर तरफ। उसकी वजह से काफी ग्राउंड लेवल बस बन चुका था। और इस बार ऋतिक रोशन को टक्कर देने के लिए कोई B कैटेगरी का, C कैटेगरी का हीरो नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा का इस समय एक पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर साहब है। सो मुझे इस समय कहने में कोई दो राय नहीं कि अगर इस मूवी का टीजर क्लिक कर गया, ट्रेलर क्लिक कर गया, सॉन्ग्स चार्ट बस्टर हो गए, तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अपने डे 1 पे जो ओपनिंग है वही 200 करोड़ के आसपास ले जाएगी। क्या कहना आपका इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।